नुकसानी करें फसल होवे नहीं करी। आधा बीच में पानी नहीं गिरी दुकाल पड़ गए। यूं सारू इसने दिखा थे हम तो टुकुर टुकुर बादा डाला देखा था हम तो पानी गिरी की बोल रहे हैं रे भैया लाई जो भी बोल रहे हैं हाँ। और पानी गिरा थे मोला लगा थे सर जही का ऐसा। अरे मैं उधारी में खातून ला डरे हाँ। अरे कई जन किसान भाई मन हाँ कर्ज ले डरे बैंक ले कोनो बैला कोनो बीजा हाँ हाँ दुकाल हो गए है तिकरे बर की देखा थन गाँव हिल को चावत हन चिंता छा है। हेलो मैं कल्लू दादा बोलते। बॉम्बे से आया मेरा दोस्त दोस्ती सलाम बॉम्बे से आया मेरा दोस्त दोस्ती सलाम कल्लू दादा सूट बूट में लगते साहब बन गए पैसे साहब बन गए। अबे मैं साहब हाँ समझे तुमन कैसे बादर कोतिला देखत थोथनल और माए उदासा खड़े हो रे। उदासा नहीं खड़ा होबो कैसे खड़ा होबो। हर साल फसल करथन लेकिन दुकान पर जाते। अच्छा बेमौसम बारिश हो जाते कभू कभू करा गिर जाते तब बादल डहला देखा तन ये साल गिरिक नहीं गिरा ऐसे की क्या। अरे एक रे सेती मोर 20 एकड़ जमीन रही से तेला परिया छोड़ के चले गए। हाँ आजू बाजू मन किहीन अरे हमला रेगहम दे देगा हमला अधियम दे दे नहीं वो गाय चरही गरबा चरही तेन कबूल। अच्छा हाँ दिन रात मेहनत करो माटी से माटी मिल के कमाओ खातू लगाओ बनिहार लगाओ बीजा लगाओ धान लुओ कोड़ो मांजो सब पानी नहीं गिरी फसल बर्बाद। पानी ज्यादा गिर गए फसल बर्बाद दोनों बराबर है। कहो कीड़ा खादी माहुर चुअक दी कटवा खादी बाली में लाई फूट गए किसान नुकसान बीमारी होते एक रे सेती में हाँ बम्बई चले गए हूँ। अच्छा समझे बम्बई में कहूँ मतलब काम मिल है। अरे बम्बई में काम काबरा नहीं मिली ऐसे का हाँ फिल्म में 300-400 मंजिल का बिल्डिंग देखते हैं ना बेटा वो किसने बनाया कौन बनाई से कल्लू कल्लू दादा आप बना हो। ताजमहल होटल को किसने बनाया कौन बनाई कल्लू। अरे अरे मेरा तो फिल्म में अमिताभ बच्चन है ना अमिताभ बच्चन और मेरा घर में आना जाना दोस्ती। अच्छा हाँ मैं और अमिताभ बच्चन एक साथ वीटी स्टेशन में उतरे। वो इलाहाबाद से टिकट कटा के उतरा और मैं रायपुर से दोनों उतरे दोनों वो फिल्म लाइन में स्ट्रगल किया और मैं बिल्डर लाइन में स्ट्रगल किया। स्ट्रगल के मतलब का होते हम नहीं जानन स्ट्रगल मतलब का होते कल्लू। अरे नहीं जानते स्ट्रगल मतलब संघर्ष मेहनत लेकिन सफल नहीं हुए। अमिताभ बच्चन साहब उदास होकर के वीटी स्टेशन आए इलाहाबाद के लिए टिकट कटाए। अच्छा और मैं भी उदास होकर के रायपुर के लिए टिकट कटाया। दोनों खड़े थे ऐसे फिर रमेश सिप्पी साहब आए बोले बच्चन साहब चलो फिल्म में काम करना। अच्छा और मेरे को अंबानी जी बोले अरे चलो कल्लू दादा बिल्डर में काम करना। तो कल्लू दादा फिल्म में हम मतलब कुछ काम मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा एक खेती किसानी में कुछ नहीं रखा है मेरे साथ चलो फिल्म में काम मिलेगा। जब उठना बैठना अमिताभ बच्चन ही फिल्म में आपको काम करे। अरे काम किया शोले देखे हो हमें 16 बार देख दे रहे हैं। अरे 16 बार शोले देखे मगर मेरे को नहीं देखे रे कल्लू दादा। गब्बर सिंह के ग्रुप में डाकू के रोल में चट्टान के पीछे बंदूक लेके जो बैठा था ना वो कौन था कल्लू। देखे हाँ तो वो पत्थर चट्टान दिखा है। अरे उसके पीछे था ना बंदूक बस रही इसमें का। अरे तो पत्थर के पीछे था ना। अरे खैर छोड़े बात ला राधा तक को हीरोइन बनू इसे कहा तरी से अरे कच्ची कली कचनार की इतनी कनील लड़की है हैं रातों रात पादुकोण को हीरोइन किसने बनाया। मतलब अबे पादुकोण नहीं दीपिका पादुकोण मेरे को बोला
अंकल मेरे को चेन्नई एक्सप्रेस रोल दोगे क्या? अच्छा। मैं बोला हाँ। मैं बोला शाहरुख जी से, शाहरुख ये दीपिका को रोल दे दे चेन्नई एक्सप्रेस में। हाँ भैया हाँ, मैं दूंगा भैया, मैं जरूर दूंगा भैया। मत बोलो रोल दो। ठीक बोले हैं? तो फिर पूरा लबारी मारा। अरे कौन बोला रे? कौन बोला? कौन बोला? देखो मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन जीवन में कभी सच भी नहीं बोलता। अरे बोला तो बोला, बोला तो बोला। चलो चल बॉम्बे। ए कल्लुआ ते बॉम्बे ले कब आए जी? अरे चाचा जी प्रणाम। खुश रहा। ये सबे जन ला सकेल के का बात करा था? अरे चाचा जी खेती किसानी में कुछ नहीं रखा है। पानी कम गिरा तो फसल बर्बाद, ज्यादा गिरा तो फसल बर्बाद। हाँ। है नहीं तो कीड़ा खा गया, कटवा खा गया, चितरी लग गया, फसल बर्बाद हो जाता है। किसान को नुकसान ही है ना। तो मेरे साथ मैं बोला चलो मैं जैसा बम्बई में गया हूँ। अरे ते मतलब बॉम्बे ले घूजी? हाँ तो खेती कौन करेगा? का है कल दाऊ जी, हाँ। आप तो जाना था हाँ। पिछले साल किसानी करें, आज ले कर्जा नहीं छूटा है। ऊपर से हम बादल लम्बू ताकत देखा था, फसल होवे नहीं करे। अरे सरकार हर बेरोजगारों को बेरोजगारी को पैसा भत्ता देवाते और 100 दिन के काम देवाते और कहाँ तकलीफ हुआ थे? हमला तकलीफ हुआ थे दाऊ जी। अरे हम चलो मैं टिकट कटाया हूँ। चलो रिजर्वेशन चलो। चल शहर जाबो रे भाई, गाँव ला छोड़ के शहर जाबो। चल शहर जाबो रे भाई, गाँव ला छोड़ के शहर जाबो। झंडा झंडा शहर डहर, झंडा झंडा शहर गवाई गंगाई। झंडा शहर डहर, झंडा झंडा गंगाई। मोर गवाई गंगाई, मोर गवाई गंगाई, मोर गवाई गंगाई, मोर गवाई गंगाई, मोर गवाई गंगाई। गाँव हमारी भर खिला करत ले कमातन, गाँव हमारी भर खिला करत ले कमातन, करत ले कमातन तब आधा बेटे आधन, करत ले कमातन तब आधा बेटे आधन। आलू कमरा गोरे भाई, गाँव छोड़ के शहर जाओ। चल शहर जाओ रे भाई, गाँव छोड़ के शहर जाओ। झंडा झंडा शहर डहर, झंडा झंडा गंगाई, मोर गवाई गंगाई। झंडा झंडा शहर डहर, झंडा झंडा गंगाई, मोर गवाई 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 गंगाई। हमार बेटा विनोद हा अभी विलायत ले पढ़ के हाँ अभी गांव आ गए। अच्छा। हाँ घर में बैठे वो कहा थे 2-2.5 लाख के तनख्वाह टुकरा के अब विलायत ले पढ़ के गांव आगे खेती बाड़ी करूँ कहा थे और वैज्ञानिक पद्धति से। और तुम्हें है शहर जावा था युवा मन लेके कहाँ शहर में अरे लगा? विनोद को स्वागत करो जब विलायत से पढ़ के आए तो। अरे पल्ली के गाँव आवत ना, पल्ली के गाँव आवत, अरे फूल पाटरिया चढ़ावो दीदी, पल्ली के गाँव आवत ना, अरे फूल पाटरिया चढ़ावो भैया, पल्ली के गाँव आवत ना, अरे फूल पाटरिया चढ़ावो दीदी, पल्ली के गाँव आवत ना। विनोद जी क्यों कलुआ? अरे नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। हाँ बताइए। अरे क्या बताएं, पिताजी बता रहा था हाँ कि तुम मेरे ये भोले भाले किसानों को हाँ। गुमराह करके शहर ले जा करके क्या नरक में ढकेलना चाहते हो? और उसमें नरक में ढकलने की क्या बात है जी? अरे अरे खेती करता है, किसानी करता है, पानी नहीं गिरता है, धान सूख जाता है, ज्यादा पानी गिरेगा, करपा बहा गया, हाँ। कीड़ा लग गया, अच्छा। है इतना फसल नुकसान हो जाता है तो बेचारा बम्बई में जाकर कमाएगा तो क्या ये इसमें कुछ होता है? अरे मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, आप भी सुने। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में किसानों के दुख को समझा है। वो मिट्टी से जुड़ा हुआ नेता है, किसानों के तकलीफ को समझता है, इसलिए एक सुरक्षा कवच लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अरे हम जानते हैं हाँ माननीय नरेंद्र मोदी साहब किसानों के गरीबों के दर्द को समझता है। बिल्कुल समझता है। हैं? हाँ तो उसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निकाला है। हाँ। तो किसानों को बहुत बड़ा मोटा प्रीमियम देना पड़ेगा ना भाई? नहीं नहीं किसान भाइयों, पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है।
बहुत ही कम प्रीमियम और केवल 2% प्रीमियम देना पड़ेगा। केवल 2%? केवल 2% किसानों को? हाँ। बाकी प्रीमियम क्या नरेंद्र मोदी साहब देंगे क्या? ये कलवा मजाक में जरूर बोल रहा है किसान भाइयों, लेकिन सत्य बोल रहा है। आधा प्रीमियम केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और आधा प्रीमियम राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री। अच्छा। हाँ। वाह, बहुत खुशी की बात बताया भैया विनोद। हाँ। और ये बात ला सुन के हम सब किसान अति खुश हैं, नहीं तो हम तो मोटरा उटरा बांध के झोला झक्कड़ धर के ये देख कल्लू दादा सन जात रहे। हाँ। और ये ला हीरो बनाऊं कहतरी से। अच्छा। और राधा ला हीरोइन। हाँ। और वहाँ लेक के अब हीरो बंदे ना हुई, अमिताभ बच्चन घर चाय वाय पी था, उठना बैठना है, आना जाना है कि थे। पूरा झूठ बोल रहा है ये कलवा। किसान भाइयों, रुपहले पर्दे के हीरो जो होते हैं वो नकल करते हैं, लेकिन असली हीरो तो मेरे छत्तीसगढ़ के किसान हैं, जो माटी में माटी मिल करके कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और सोना जैसे दाना पैदा करते हैं। तो असली हीरोइन राधा है और असली हीरो मेरे छत्तीसगढ़ के किसान हैं। अरे छत्तीसगढ़ का किसान हीरो है, मेहनत कर रहा है, दिन रात कमाता है। 2% प्रीमियम है, ये भी ठीक बात है, लेकिन ये बताओ, अच्छा। बीमा करवाने किसान वो पटवारी के पास जाएगा, तहसीलदार के पास जाएगा, कलेक्टर ऑफिस जाएगा, ये बाबूस मिलेगा, वो बाबूस मिलेगा, इतना झंझट करेगा क्या यार? अरे इतना कूद नाच क्यों रहे हो कलवा? अरे बताओ ना भाई, तुम बताओ। कहीं भी किसान भाइयों को भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे किसान भाई जो सोसाइटी से कर्जा लेते हैं वो ऋणी किसान कहलाते हैं। जो किसान भाइयों का बैंक में खाता है, किसान क्रेडिट कार्ड धारक है, उनका ऑनलाइन बीमा हो जाता है। और जो अऋणी किसान है वो जहां भी उनका खाता है राष्ट्रीयकृत बैंक में वहां जाए अच्छा। और बीमा करवाए। भटकने की क्या जरूरत है? मतलब भटकना नहीं है, बिल्कुल नहीं भटकना है, सोसाइटी से एकदम हो जाएगा ऑनलाइन। अच्छा, ये एजेंसी कौन लिया है, कितने जिला में कर रहा है, कौन है? हाँ, बीमा कंपनी कौन है जी? हाँ, बताओ ना मैं जी। बता रहा हूँ ना। पैसा कौन देगा, नुकसान होगा तो उसको हाँ, बताओ। हाँ, नहीं हम बता रहे हैं कलुआ। हाँ। तुम इतना फड़फड़ा मत। हाँ, बताओ। और तुम्हारे जिज्ञासाओं को मैं शांत करता हूँ। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी किसानों के हित में किसानों के पास जा करके इतना प्रचार प्रसार कर रहा है और वो बीमा कर रही है। अगर नुकसान होता है तो दावा भुगतान भी इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जानते हैं। अच्छा इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एक विश्वसनीय बीमा कंपनी है है। और वो कंपनी किसानों का बीमा कर रहा है। हाँ। फसल नुकसान होगा तो इफ्को टोक्यो बीमा कंपनी पैसा देगा। बिल्कुल देगा। लेकिन ये बताइए, तो ये बीमा तो हम कभी भी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कर सकते हैं यार। अरे कभी भी करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो? तो खरीफ के मौसम में 31 जुलाई, किसान भाइयों आप याद रखें, 31 जुलाई तक आप बीमा करवा लें, क्योंकि 31 जुलाई के बाद खरीफ के मौसम के बीमा नहीं होगा। ये खरीफ के मौसम का बीमा है। हाँ, ये खरीफ के मौसम में बीमा मतलब 31 जुलाई तक करवाना है। हाँ, दलहन का, तिलहन का, धान जो का। भी खरीफ के मौसम में बोते हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है, ये बहुत बढ़िया योजना मेरे समझ में आ रहा है धीरे धीरे। हाँ। लेकिन ये बताइए जी। मैं 2 डिसमिल का बीमा कराऊंगा, 20 एकड़ जमीन से 2 डिसमिल हाँ। बस। 2.5 डिसमिल में घर बनता है और इस कलवा को देख लो, 2 डिसमिल में करवाऊंगा बोलता है। किसान भाइयों, हेक्टर के हिसाब से होगा। अगर आपका आधा एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, 2.5 एकड़ का 1 हेक्टर होता है, तो हाँ। बीमा जो है हेक्टर के हिसाब से होगा। हेक्टर के हिसाब से होगा? हाँ अच्छा, तो ये बताइए हेक्टर के हिसाब से होगा जी। तो इसमें जोखिम क्या क्या है यार? हाँ। ये बताओ ना भाई, आप विलायत से पढ़ के आए तो बताओ, इन लोगों को बताओ, मेरे को बताओ। हाँ हाँ, हम बता बताओ ना रहे हैं भाई। और हम सारे किसान भाइयों को बता रहे हैं। किसान भाइयों, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप बोनी की तैयारी कर लिए, 75% अगर नुकसान हो गया, 25% दावा भुगतान मिलेगा। अच्छा। आपने बुआई कर ली, आपका फसल अच्छा हो गया, हाँ। लेकिन बीच में अगर कीड़ा खा गया, बीमारी हाँ। लग गया, हाँ। चितरी है, माहू है, कटुआ काट दिया, तो भी आपको दावा भुगतान मिल जाएगा। मतलब 75% बोनी अगर नहीं हुआ हाँ, तो 25% दावा भुगतान किसानों को मिल जाएगा। मिलेगा। अच्छा, कटवा खा गया, बंकी खा गया, चितरी खा गया, माहौर चुहक दिया तो भी किसान का नुकसान हो गया होगा? बिल्कुल मिलेगा। अरे यार, करपा जब हम लू के रखे हैं, अचानक बरसात हो, करपा बहा के खेत में, तब क्या होगा? हाँ किसान भाइयों, एक कलवा ठीक पूछ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है, उसके फसल के लिए सुरक्षा कवच है। किसान भाइयों, अगर आपका फसल बहुत अच्छा हो गया, आपने फसल कटाई कर ली और फसल कटाई के 14 दिन के भीतर अगर बेमौसम बरसात हो जाता है, ओला गिर जाता है, करा गिर जाता भैया। हाँ हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, ओला गिर गया, करा गिर गया, करा बोलते हैं अगर जमीन धंस गया, हाँ। तो भी आपको दावा भुगतान मिलेगा। आगे लगे करपा में तो भी मिलेगा। अरे हाँ, तो तो? बहुत बढ़िया योजना है यार। ये कलवा मेरे फंसा करके, यानी मैं इसका उत्तर न दूं ऐसा ये चाहता है और किसानों अच्छा, को ये ले जाना बताओ। चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
1 हेक्टेयर में मान लो हमारा 20 क्विंटल धान होता है, हाँ और पूरा फसल बोया, पूरा मेहनत किया, बनिहार लगाया, खातू डाला, कचरा डाला, पूरा सब बढ़िया हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा उत्पादन 20 क्विंटल नहीं हुआ, 15 क्विंटल हुआ, 5 क्विंटल नहीं हुआ, तो उसका कुछ है इंतजाम? हाँ उसका भी इंतजाम है। क्या है? किसान भाइयों, अगर आपको 5 कुंटल का नुकसान हो जाता है, 20 कुंटल होता था लेकिन हाँ। 15 कुंटल हो रहा है, तो 5 कुंटल का नुकसान का भरपाई भी बीमा कंपनी करेगा, यानी इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी आपका जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करेगा। अरे वाह, तो बहुत फिर- अच्छा। हाँ। लेकिन ये बताइए, जी। आदमी बीमा करवा लिया, फसल नुकसान हो गया, तो फिर वो बीमा का लेने के लिए ये ऑफिस वो ऑफिस है, तहसीलदार बाबू कलेक्टर, ऐसा दौड़ेगा यार? फिर वो नहीं, बीमा नहीं। पैसा दे दो करके? नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा? किसान भाइयों, आपको मैंने पहले ही कहा था, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अगर आपका फसल जो है बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया, हाँ। तो आप एक सूचना दें, और सूचना के आधार पर तहसीलदार, पटवारी आ करके या आरईओ आ करके आपका जो फसल नुकसान हुआ है हाँ। उसका फोटो खींचेगा, अच्छा। और फोटो खींच करके उसको सर्वर में डाउनलोड कर देगा। हाँ। बल्कि ड्रोन जैसे उच्च तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओहो, ऐसा हेलीकॉप्टर जैसे उड़ता है उसका हाँ, भी? उससे भी फोटो उससे फोटो खींच लेगा? हाँ, और बीमा अधिकारी को वो मिल जाएगा डाउनलोड करने के बाद। फिर बीमा अधिकारी उसका आकलन करना शुरू कर देंगे, और अरे वाह। आकलन के आधार पर, हाँ। नुकसानी के आधार पर हाँ। जो आपका नुकसान होगा, ऑनलाइन पेमेंट आपके खाते में आ जाएगा। एकदम से? बिल्कुल डायरेक्ट कोई किसान को तकलीफ कुछ नहीं? भी नहीं। ये बहुत अच्छा योजना है यार। बहुत अच्छा योजना लेकिन है। मैं बता रहा हूँ, मेरा फसल हो गया, फिर भी से मैं हाँ। फसल नहीं हुआ है करके मैं अपने मोबाइल से भेज दिया तो? अरे ऐसे कैसे होगा जी? ऐसा? जब मैं बोल रहा हूँ अच्छा, तो ये कि बताओ उसका ना। प्रमाण देना पड़ेगा, अच्छा, तो ये अच्छा। लंत फंद काम बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया बीमा है यार, ये तो बताओ। और थड़ाक से मिल जाएगा बोल रहे हैं हाँ आप? बिल्कुल मिल जाएगा। मगर ये बताओ मेरे को, अब मैं आज से 12 साल पहले बम्बई चला गया था, हाँ लेकिन यहाँ तो बहुत चकाचक है भैया। हाँ ये प्रधानमंत्री जी ने किसानों के दुख दर्द को समझने के लिए इतना बढ़िया फसल बीमा योजना किया है। अब ये बताओ, मैं अब बम्बई जाना कैंसल मेरा, बहुत बढ़िया। और वो 20 एकड़ जमीन को मैं कमाऊंगा, हाँ और नांगर जोतूंगा। हाँ। लेकिन नांगर जोतूंगा लेकिन घर आऊंगा तो मेरे को तो अभी तक शादी नहीं हुआ, कोई लड़की नहीं दिया है। नहीं नहीं तो राधा के बारे में क्या ख्याल है? नहीं नहीं, पहले घर में शौचालय बनाओ, तब शादी के बारे में सोचना। अरे शादी में शौचालय की क्या जरूरत है यार? अरे जरूरत है, शादी में शौचालय की जरूरत है? बहुत जरूरत है। अरे शादी में घोड़ी की जरूरत है, अरे शादी में शेरवानी की जरूरत है, अच्छा बराती जाएगा तो ये जरूरत हाँ। है, ये जरूरत है। अच्छा, तो शौचालय बनाना जरूरी है। बहुत जरूरी है। जब शादी करके तुम लाओगे, हाँ। तो जब पत्नी आएगी, हाँ। तो बेचारी लोटा लेकर के बाहर जाएगी, तो शर्म नहीं आएगा तुमको? अरे मेरी बेटियां कहती हैं हाँ। कि मेरी डोली जाएगी उस घर में, हाँ। शौचालय होगा जिस घर में। ओहो, हाँ। तो मेरे को बनाना पड़ेगा। हाँ राधा एग्री हो जाओ, अरे शौचालय में बनाऊंगा, उसके बाद ही बारात लेके आऊंगा। पहले बनाओ, फिर बहुत बात करना। बढ़िया योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हाँ धन्यवाद नरेंद्र मोदी साहब, धन्यवाद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट साहब, धन्यवाद रमन साहब। इतना बढ़िया फसल बीमा योजना करवाइए और अपने फसल का नुकसानी का भरपाई करिए। मेरा बम्बई जाना कैंसल, मैं इधर में अब हल चलाएगा, खेती करेगा। धन्यवाद इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस धन्यवाद कंपनी को भी इफको दो। टोक्यो, हाँ हाँ। धन्यवाद इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, हाँ बीमा कंपनी। ये जनरल बीमा भी करता है क्या इफको टोक्यो जनरल बीमा कंपनी? स्वास्थ्य का बीमा, अच्छा, हाँ आपके मोटरसाइकिल का बीमा, कृषि पंप सेट बीमा, ओहो। क्या नहीं करता? हर तरह का बीमा हर करता तरह का बीमा इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी करता है। है। आहा। विश्वसनीय कंपनी। बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, मैं पूरा समझ गया। अब बम्बई जाना कैंसल, टिकट को चीर के फेंक दूंगा मैं। हाँ। अब यहीं रहेंगे, कमाएंगे खाएंगे। बिल्कुल। किसान भाइयों, आप धरती के मालिक हैं, और जो भी आदमी अपनी धरती को, अपनी मातृभूमि को, अपने खेत को छोड़ करके जाएगा, वो ऐसे ही कल्लू की तरह मारा मारा फिरेगा और लौट के आएगा। इसलिए आप कहीं मत जाइए, अपनी धरती में मेहनत करिए और सोना जैसे दाना पैदा करिए।